Hello students, welcome to our channel Learn Java in Simple Steps. I am Kamod Kumar. Today we discuss class and object, and also I explain the examples of class and object. First, what is class and objects? A class is a user defined data types that can be used to create instance of its type called object. जनरली क्लास क्या है? तो ये क्लास इज अ वे टू बाइंड अप डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन इनटू अ सिंगल यूनिट्स. एक्चुअली क्लास क्या होता है? तो इट सर्व एज ए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स. जैसे आप प्रिमिटिव डेटा टाइप को यूज करते हैं, वैसे आप यूजर डिफाइंड डेटा टाइप को भी यूज कर सकते हैं. और जनरली क्लास जो है वो क्रिएट करता है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स को. जनरली यदि आप डिफाइन करते हैं क्लास को, तो क्लास इज एन आइडिया इन विच वी कैन कंबाइन सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स. एन ऑब्जेक्ट क्या है? अ रन टाइम एंटिटी ऑफ द प्रोग्राम इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट. तो किसी भी जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो कंसेप्ट है, उसके जो फीचर्स हैं, जैसे आपका डेटा एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस और जो पॉलीमॉर्फिज्म है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको क्लास ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी. और यहाँ पे क्लास और ऑब्जेक्ट जो होता है, वो क्लास जनरली जो हमने बताया है कि क्लास जो है वो एक आइडिया है जिसमें आप सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट को इंटीग्रेट कर सकते हैं. और जनरली क्लास और क्या हो सकता है? तो क्लास सर्व एज ए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स. तो जनरली आप यहाँ पे कैसे क्लास को आप डिफाइन कीजिएगा? तो जो इसका सिंटैक्स होता है, वो सिंटैक्स हम लोग ऐसे फॉलो करते हैं. क्लास है क्लास नेम और एक्सटेंड्स अनदर क्लास नेम. तो ये जो एक्सटेंड्स का जो ऑप्शन है वो ऑप्शनल होता है. तो क्लास नेम, यहाँ ब्रेसेज ओपन होता है, और फिर आप वेरिएबल डिक्लेरेशन होगा और मेथड डिक्लेरेशन होगा. जनरली वेरिएबल डिक्लेरेशन हो सकता है और मेथड का डिफिनेशन होता है. कंपेयर टू यदि C++ से कंपेयर कीजिएगा क्लास के सिंटैक्स को, तो C++ में जो क्लास होता है वहां पे हम लोग लिखते थे क्लास नेम, और उसके बाद ब्रेसेज ओपन होता था, स्पेसिफायर यूज करते थे, प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड. तो यहाँ यूज नहीं करना है. यहाँ पे जो क्लास जो होगा वही पब्लिक हो सकता है, क्लास ही आपका फ्रेंडली हो सकता है, क्लास ही फाइनल हो सकता है. बट जो वेरिएबल्स होता है उसमें आपको प्राइवेट, पब्लिक की जरूरत नहीं है. तो यहाँ जनरली हम लोग एक प्रोग्राम्स को डिस्कस करें. एक प्रोग्राम देख रहे हैं कि कैसे आप क्लास का यूज कीजिएगा किसी भी प्रोग्राम्स में. तो यहाँ पे एक प्रोग्राम्स है कि हाउ टू कैलकुलेट एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ ए सर्किल यूजिंग क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स. हियर यहाँ पे हम लोग जो वैल्यू होगा वो हम लोग इंटर कराएंगे थ्रू द वैल्यू जो है वो इंटर कराएंगे थ्रू द कीबोर्ड. तो हेयर एक एग्जांपल्स है, और उस एग्जांपल्स को कैसे आप सॉल्व कीजिएगा. तो सबसे पहले जो है वो आपको क्या करना है? जनरली सबसे पहले क्या करना है? तो आपको इंपोर्ट करना है क्लास को इंपोर्ट कीजिए. और जनरली क्लास को इंपोर्ट करना है, तो पहले क्लास को इंपोर्ट कीजिए. उसके बाद जनरली आपको क्या करना है? वी इंपोर्ट द क्लास. फर्स्ट इंपोर्ट द क्लास, तो क्लास इंपोर्ट कीजिए. द नेक्स्ट स्टेटमेंट जो होगा, रेडियस आपको निकालना है. तो आप क्या कीजिए? सबसे पहले तो आप जनरली जावा के एडिटर में जाना है. एंड देन सबसे पहले क्या करना है कि आपको यहाँ पे हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न जावा in simple steps. Here we explain the programs to find the area and perimeter of a circle using class and objects. The radius will be entered through the user. So first I import the class util dot scanner. Actually scanner is the class जिसके थ्रू हम
वेरिएबल्स को इंटर कराएंगे, वेरिएबल्स के वैल्यू को। तो यहाँ पे हमने एक क्लास क्रिएट किया है, क्लास एरिया पेरीमीटर, ब्रेसेज ओपन किया है, और चूंकि हमें रेडियस इंटर कराना है इसलिए हमने इसका डेटा टाइप डिक्लेयर किया है डबल। आप फ्लॉट भी डिक्लेयर कर सकते हैं, ये डबल प्रिसिशन के लिए हमने डबल यूज किया है। देन वी यूज अ फंक्शन void रीड, और ये जो फंक्शंस है इसमें हमने पैरामीटर यूज किया है, तो ये डबल ए है, और फिर असाइन किया है आर इक्वल टू ए का वैल्यू आर में असाइन होगा। देन हमने क्या किया है, डबल एरिया एक फंक्शन है जिसके थ्रू हमने क्या किया है, एरिया को कैलकुलेट किया है। तो ये एक रिटर्न टाइप फंक्शन है, ये रिटर्न टाइप है, तो हमने क्या किया है कि यहाँ पे रिटर्न किया है। और वी नो दैट द एरिया ऑफ ए सर्किल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो जो पाई का वैल्यू है हमने यहाँ पुट कर दिया है 3.14 इंटू आर। तो ये रिटर्न टाइप हो गया, एरिया निकालेगा। फिर नेक्स्ट जो है आपका डबल पेरीमीटर्स है, तो ये पेरीमीटर्स के लिए हमने फंक्शंस लिखा है, ये भी रिटर्न टाइप है। तो ये क्या किया है कि हमने रिटर्न टाइप में ये जो पेरीमीटर्स का फॉर्मूला होता है वो हमने इंटर करा दिया है 2 पाई आर, और फिर हमने इस क्लास को क्लोज कर दिया है। तो ये एक क्लास बना है एरिया पेरीमीटर। अब जो हमारा मेन क्लास है उसका नाम हमने रखा है टेस्ट क्लास है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स। और फिर हमने क्या किया है, स्ट्रिंग आर्क्स है, स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स है। और जनरली आप अब देखिए, चूंकि हमें एक क्लास जो हमने यूजर डिफाइंड क्लास है वो एरिया पेरीमीटर है, तो एरिया पेरीमीटर ओबीजे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। जावा में हम लोग ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, न्यू ऑपरेटर के द्वारा। और जनरली एरिया पेरीमीटर ये क्या है, कंस्ट्रक्टर को कॉल कर दिए हैं, यहाँ पे ये क्लास का नेम है। अब एक तो ये एरिया पेरीमीटर जो है हमारा यूजर डिफाइंड क्लास है, और जो सिस्टम का क्लास है मतलब जावा के अंदर जो हमने इंपोर्ट किया है वो स्कैनर क्लास है। तो स्कैनर क्लास एससी जो है वो ऑब्जेक्ट का नेम है, न्यू स्कैनर, और सिस्टम डॉट इन, चूंकि हमें इनपुट कराना है इसलिए स्कैनर के अंदर हमने सिस्टम डॉट इन ये हमने इनपुट कराया है। चूंकि ये केस सेंसिटिव प्रोग्राम है इसलिए सिस्टम क्लास का नेम है और डॉट आईएन जो है वो ऑब्जेक्ट है। अब हमें प्रिंट करना है मैसेज को, तो हमने क्या किया है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लेन इंटर रेडियस ऑफ ए सर्किल, ये मैसेज है, इसको हमने प्रिंट किया है। फिर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है डबल आर, और आर को हमने इनपुट किया है। यदि आप स्कैनर क्लास के थ्रू यदि आप डबल डेटा को इनपुट कराना चाहते हैं जो डेटा टाइप है, तो उसके लिए आपके पास फंक्शन क्या है, नेक्स्ट डबल, यहाँ डी जो होगा वो अपर केस में होगा। और देन हमने क्या किया है, कॉल द फंक्शन, जो रीड नाम का फंक्शन है वो कहाँ पे है, तो वो एरिया पेरीमीटर में है। तो ऑब्जेक्ट डॉट रीड, और उसके अंदर पास हमने कराया है ऑब्जेक्ट डॉट रीड, पास करा दिया है आर को। द नेक्स्ट स्टेप जो है आपका, जो नेक्स्ट स्टेप है यहाँ पे देखिए डबल है, डबल एरिया इक्वल टू, फिर हमने एक एरिया वेरिएबल लिया है और जनरली रिटर्न टाइप है, तो हमने एक फंक्शंस को कॉल किया है। और चूंकि एरिया कहाँ पे है, तो आप जो क्लास क्रिएट किए हैं वहां पे है। ओबीजे क्या है, एरिया पेरीमीटर का ऑब्जेक्ट है, तो ओबीजे डॉट एरिया, और फिर हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है पेरीमीटर इक्वल टू ओबीजे डॉट पेरीमीटर्स। तो जैसे ही आप इस फंक्शन को कॉल करेगा तो एरिया का जो वैल्यू है वो एरिया पे असाइन होगा, और पेरीमीटर का जो वैल्यू है वो पेरीमीटर पे असाइन होगा। आफ्टर हमने क्या किया है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लेन, ये एक स्टेटमेंट है जिसके द्वारा हमने मैसेज प्रिंट किया है, एरिया ऑफ ए सर्किल प्लस एरिया, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लेन पेरीमीटर ऑफ ए सर्किल। तो इसके लिए हमने क्या किया है, पेरीमीटर्स को प्रिंट किया है। और चूंकि यहां पे इस प्रोग्राम में दो क्लास है, एक एरिया पेरीमीटर का है और एक जो क्लास है जो मेन क्लास है, तो फाइल का जो नेम होगा वो मेन क्लास के थ्रू होगा, और मेन क्लास का जो नेम होगा वही फाइल का नेम होगा। तो आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ दिस प्रोग्राम्स आपको सेव करना है, सेव करने के बाद आप उसको रन करा सकते हैं। और जैसे ही रन कराइएगा तो आपसे रेडियस यूजर से वो इनपुट कराएगा, और जो आप रेडियस इंटर कराइएगा उसके आधार पे आपको एरिया एंड पेरीमीटर आपको प्रिंट करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।